हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमने जैसा कि कल बोला था नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का रिवीजन करेंगे। तो फिर मैंने इस सीरीज में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यानी कि अब आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ साथ, यानी देखिए 12th फिजिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन, यानी कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके से आप बोर्ड में लिखोगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि देखिए आपका पहला प्रश्न लिया है मैंने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो या सूत्र प्राप्त कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आप उनका आंसर किस तरीके से लिखोगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए, कभी कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा लिखिए, कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखिए। इस तरीके से केवल शॉर्ट में प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का। कभी कभी टिक मार्क में भी आ जाता है, निम्न में से बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इस तरह से आपको हर चीज क्लियर होती रहेगी, यानी कि अब आपको ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स साथ में वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का रिवीजन करते रहेंगे। और इस टाइप की तुम्हें मैथ में भी सीरीज चाहिए तो इस सीरीज पर बहुत ज्यादा लाइक्स, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रेस्पॉन्स आना चाहिए पहली वीडियो से ही। तो मैं आपके लिए मैथ की भी यानी चैप्टर बाई चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कराता रहूंगा मॉडल से, राइट। जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो पिछले 6-7 सालों के जो क्वेश्चन हैं वो रिवीजन करा दूंगा मैं, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या है कि इस पर ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाना है, राइट। और इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री की भी चला दूंगा। इस पर ये मैंने एक थोड़ा सा ये समझ लीजिए डेमो टाइप का है। यदि अच्छा रहा तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे और सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे पीसीएम की, अदरवाइज आपको पता ही है, राइट। चलिए, तो बहुत अच्छे खासे मतलब लाइक शेयर और दबा के सब कुछ होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, इसमें उत्तर लिखेंगे आप। तो उत्तर में किस तरीके से लिखोगे उत्तर, और उत्तर में आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ऐसा नहीं है समझा के कराऊं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है बेसिकली, यानी कि जैसे कि आपका यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, राइट। अब वैद्युत क्षेत्र में हम कोई एक आवेश लेकर आए, जैसे कि ये क्यू आवेश लेकर आएंगे। सिंपल सी बात है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र है तो यहां पर कुछ ना कुछ आवेश रखा होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ ना कुछ आवेश होगा। आवेश के चारों ओर का ही तो क्षेत्र होता है वैद्युत क्षेत्र, राइट। अब यहां पर जैसे हम दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो यहां पर इस आवेश पर कुछ बल कार्य करने लगेगा। जो कूलाम का नियम क्या था कि एक आवेश के पास दूसरा आवेश लाते हैं तो उसमें एक बल कार्य करने लगता है जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये जब विद्युत क्षेत्र में आएगा तो इस पर एक बल लगेगा। तो वो बल कितना लगेगा भाई, ये मान लीजिए ये आपका 10 कूलाम आवेश है, 20 कूलाम आवेश है, 30 कूलाम आवेश है, ये अलग अलग आवेश है। तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा, लेकिन बल लगेगा उसकी कुछ ना 10 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, वो अलग बात है। लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि यहां पर हम लेकर आए केवल 1 कूलाम आवेश लेकर आए। कितना? 1 कूलाम आवेश लेकर आए। जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश लेकर आए तो उस क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि 1 कूलाम आवेश पर यहां पर आपका 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो हम कहेंगे इस क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। यानी न्यूटन प्रति कूलाम का मतलब 1 कूलाम पर 5 न्यूटन का बल लगता है। इसका मतलब यदि यहां पर मैं कह रहा हूं 15 न्यूटन का बल लगता है तो आप लिख दो 15 न्यूटन बट्टे 1 कूलाम। तो मतलब कुल मिला के बात यह कि 1 कूलाम पर 15 न्यूटन का बल लगता है। तो मतलब क्या, एकांक आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करेगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, राइट भाई। एकांक आवेश पर या 1 कूलाम आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ये एक वैल्यू होती है, ये इस वैद्युत क्षेत्र का मान होता है कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है। तो आपको लिखना कैसे है, तो देखो बस परिभाषा लिखते समय एक बात का हमेशा याद रखनी है। जैसे कि हम ये आवेश लेते हैं ना, तो ये आवेश कौन सा आवेश लेते हैं, ये टेस्ट चार्ज लेते हैं, यानी कि परीक्षण आवेश लेते हैं। यानी इस पर हम परीक्षण करते हैं ना, तो ये धन परीक्षण आवेश होता है। तो परिभाषा में हम धन परीक्षण आवेश का यूज करेंगे, और लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसको आवेश मानेंगे, क्यू का ही लगाएंगे। धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट यानी क्यू जीरो। हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी परिभाषा बनाएंगे हम धन परीक्षण आवेश से ही बनाएंगे, क्योंकि हम
मान कर चलते हैं कि ये धन परीक्षण आवेश है और हम ये कल्पना करके चलते हैं। धन परीक्षण आवेश क्या होता है कि एक ऐसा आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं रहता, ये काल्पनिक आवेश रहता है, केवल हम कल्पना करके बताते हैं, वास्तव में ये ऐसा कोई आवेश नहीं होता है, राइट। तो इस तरीके से हम मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इस जो आवेश है इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है अपना, ये केवल हम कल्पना करके अपना लेकर चलते हैं कि हाँ हम इससे प्रैक्टिकल करने के लिए कि भाई ऐसा होता तो कैसा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है लिख सकते हो, या जितना वैद्युत बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यह है सदिश राशि है, राशि भी बता दी, सदिश राशि। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मात्रक, सूत्र, विमा सब कुछ लिख देंगे, राइट। चलिए तो इसका देखिएगा, सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या बनेगा? सूत्र इसका बनेगा ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बट्टे क्यू जीरो, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम ई बराबर एफ अपॉन क्यू ही लगाएंगे, या ये याद रखना न्यूमेरिकल, ये तो हम वैसे फॉर्मूला जब हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसका ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए इसका हो गया। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? मात्रक, ये बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति, आवेश का मात्रक क्या रहता है? कूलाम। तो इसका मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, चलिए अब इसकी विमा हम बनाने लगे। विमा, तो देखो विमा कोई अलग चीज नहीं होती है। विमा कैसे बनती है? विमीय सूत्र। जब आपको नहीं पता चलता है कि हमारा विमा कैसे बनाएं, चलो डायरेक्टली नहीं याद है तो आपको ये तो पता है, मात्रक तो पता है, इसका मात्रक क्या है? इसका न्यूटन बट्टे कूलाम है। तो यहां पे लिख देंगे न्यूटन बट्टे कूलाम। चलो इसका सूत्र तो पता है, पहले सूत्र लिख लो। जो सूत्र है यहां पर बल, वैद्युत बल बट्टे आवेश, वैद्युत बल, वही सूत्र है वैद्युत बल बट्टे आवेश। तो बल की विमा लिख देनी है बट्टे आवेश की विमा लिख देनी है, सिंपल सा लॉजिक है। बल की विमा, जब नहीं पता चल रहा है तो आवेश की विमा। विमीय सूत्र बनाना सिखा दे रहा हूं। बल की विमा तो आपको पता होगी, जब बल की विमा भी नहीं पता तो बल का फॉर्मूला तोड़ लो, F बराबर ma होता है, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन वो नहीं है, आप सिंपल सा लिख देंगे, बल की विमा क्या होती है? mL_T-2, ये बल की विमा होगी। अब आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा AT होती है, ये हमेशा याद रखना। जब ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखिएगा mL_T-2, और ये ऊपर जाएगा तो ये A-1 T-1। भाई ए ऊपर जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा टी पे घात माइनस की एक आ जाएगी। जब इनको जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा विमीय सूत्र? mL_T-3 और A-1। ये इसका विमा बन गई, यानी कि ई की विमा। ई का मतलब समझते हो? ई वेक्टर की विमा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या बन गई? ये बन गई। राशि आपको पता ही चल गया, राशि कैसी है? ये राशि होती है सदिश।
राशि कैसी है? सदिश। तो आपके 4 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए कि वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का F/Q0। मात्रक क्या होता है? न्यूटन बट्टे कूलाम। राशि कौन सी होती है? सदिश। विमीय सूत्र क्या होता है? ये विमीय सूत्र बनता कैसे? इस सूत्र यानी कि इसके मात्रक से, ठीक है। और एक इसका एसआई मात्रक भी बना सकते हो यहीं से। एसआई मात्रक क्या बन सकता है? एम क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान। तो ये क्या है? किलोग्राम। एल क्या होती है? लंबाई, लेंथ होती है, लेंथ को बोलेंगे मीटर। टी क्या होता है? समय होता है, समय का मतलब सेकंड, सेकंड की घात -3। ए क्या होती है? ए एम्पियर, धारा की घात ए। इस तरीके से एसआई मात्रक बने, किलोग्राम, मीटर, सेकंड की घात -3, एम्पियर की घात -1। इस तरीके से इसका मतलब पूरा हो गया, राइट। अब इसके डेरिवेशन पर आते हैं कि ये डेरिवेशन क्या था। तो डेरिवेशन के लिए ये फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना है, और फिर हम डेरिवेशन भी बताते हैं किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से थ्योरी वोरी लिखोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप छोटी परिभाषा भी लिख सकते हो, यहां पर एक छोटी सी परिभाषा इस तरीके से भी लिख सकते हो। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इतना ये छोटी सी परिभाषा भी लिख सकते हो, एक लाइन में काम खत्म, पूरा नंबर मिलेगा। बात तो वही है, ये इतना थोड़ा सा लिख दिया कि ये वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए कोई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई एक आवेश लेकर आ रहे हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश, उस पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब मान लीजिए हम पे कोई, कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास ये क्षेत्र है एक, इसकी हमें ये वैद्युत क्षेत्र है और इसकी मापन करना है कि ये वैद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है, इसकी तीव्रता कितनी है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो वो इस तरीके से पता करेंगे कि यहां पर हम एक आवेश लेकर आएंगे, एकांक आवेश, और एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे, तो उस पर देखेंगे कि इस परीक्षण आवेश को यहां पर लेकर आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो कितना बल कार्य करता है इस पर। तो जितना बल इस पर कार्य करेगा तो हम बोल देंगे कि 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो 4 न्यूटन प्रति कूलाम। 4 न्यूटन एक कूलाम पर लग रहा है, तो मतलब क्या? 4 न्यूटन प्रति कूलाम। एक कूलाम पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसकी तीव्रता कितनी बन गई? 4 न्यूटन प्रति कूलाम, राइट। इस तरीके से हम इसको मापन करते हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगले सवाल का मतलब इसका डेरिवेशन पर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पर। डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो यहां पर लिख देंगे, आप हेडिंग डाल दोगे, किसी
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ओके, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब इसके लिए हमें थ्योरी क्या लिखनी है? थ्योरी से पहले एक चित्र सा बनाएंगे कि भाई माना हमारे पास एक कोई यहां पर बिंदु आवेश है प्लस क्यू कूलम, राइट, जो बिंदु ओ पर रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखनी है थ्योरी। भाई इसने क्या कहा है, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर। तो कोई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, हमने बिंदु आवेश यहां पर मान लिया ओ बिंदु पर, इससे कोई भी बिंदु है किसी भी दूरी पर, हमने मान लिया r दूरी पर एक बिंदु P है। यहां से कितनी दूरी पर? r दूरी पर है एक बिंदु, जहां पर हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, तो इसकी थ्योरी कितनी लिख देनी है? माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है। माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश है जो कहां पर रखा हुआ है? जो बिंदु ओ पर रखा है। एक प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश है जो ओ पर रखा हुआ है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, और हमने मान लिया कि ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। तो यहां पे लिख सकते हो इसको, तो कहीं पे इस लाइन को तो हर डेरिवेशन में लगा देना, फिजिक्स के हर डेरिवेशन में, कि जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आवेश वाले डेरिवेशन है, आवेश, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनमें हर किसी में लगा देना। नहीं, वैद्युत क्षेत्र वाली जहां पे बात करेंगे तो ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। यानी कि हो सकता है कि ये जल में रखा है, हो सकता है कि ये वायु में रखा है, हो सकता है कि ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा, मतलब जहां पर भी रखा है तो उसका नाम हम मान के चल रहे हैं कि ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, यानी जिसका कांस्टेंट वैल्यू वहां पे k है। फिर हम बात मान के चलेंगे लास्ट में निर्वात वायु के लिए k बराबर 1 रख देते हैं। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ये निर्वात वायु में ना रखा हो सकता है मोम में रखा हो सकता है कि आपका जल में रखा हो, तेल में रखा हो। तो वो चीज हम अपनी ओर के कंडीशन लगा के चलते हैं। तो यहां पर लिख देना कि ये लाइन हर किसी में जोड़ देना। माना यह है, यानी कि यह बिंदु आवेश, यह है किसी ऐसे माध्यम में रखा है, यह है किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, ये अपनी ये लाइन हर डेरिवेशन में लिख देना। कोई भी डेरिवेशन करोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करोगे, आने वाले डेरिवेशन करेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरीके से वहां पर हम इनका, और वैसे लगाओ या मत लगाओ इसको कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास में, अब यहां से लेकर लिखेंगे हम ये, इस लाइन को ऑप्शनल है, इसको लिखो या मत लिखो, कोई भी नंबर नहीं काटेगा आपका, इसको लिखो या मत लिखो आपकी इच्छा है, पर ये थ्योरी जरूर लिख देनी है। 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, तो ये थ्योरी जरूर लिखनी है। माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश है जो बिंदु ओ पर रखा है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो बोली थी, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ओके, चलो अब हम मान के चल रहे हैं कि माना कि इस बिंदु पर, माना
इस P बिंदु पर हम क्या लेकर आ रहे हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 लेकर आ रहे हैं। माना, यहां पर लिख देंगे, माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, जैसे ही हम यहां पर इस बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेकर आएंगे, तो कूलाम का नियम क्या कहता था कि दो आवेश एक जगह आ जाएं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। तो लाने पर तब कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम नियम से क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक वैद्युत बल लगेगा, उसका कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही था कूलम का नियम, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को लगाया मतलब लगा रहा हूं मैं, आगे 1 कर दूंगा। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था कूलम का नियम, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसीलिए Q1 की जगह पे क्या है, Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह पे Q0, ये बट्टे नीचे आर स्क्वायर, ये चीज आ गई वैद्युत बल। ये तो वैद्युत बल आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है, यहां पर लिख दोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F बट्टे Q0 होती है। यही होती है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, E बराबर, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 1/Q0 इंटू एफ लिख सकता हूं। बात तो वही है, देखना आपका लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है 4/3 गुणा 1/4। तो इसका मतलब यही तो है, 4 की मल्टीप्लाई 4 एकन 4/3 चौक 12, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बात वही है, यदि मैं यहां पर आपका इस तरीके से लिख सकता हूं कि 1/Q0 इंटू यहां पर है एफ, तो इसका मतलब एफ की गुणा 1 में करूंगा तो एफ बट्टे नीचे Q0 है, तो एफ बट्टे Q0 को मैं 1/Q0 इंटू एफ लिख सकता हूं। एफ बट्टे Q0 यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 1 की मल्टीप्लाई एफ में, तो एफ रहेगा नीचे Q0, तो वही चीज है, बस इसलिए मैंने लिख दिया है। अब यहां से एफ की वैल्यू रख दीजिए। एफ की वैल्यू कहां है, ये देखिए, एफ की वैल्यू है आपके पास में, ये रही, ये कितनी है, 1/4πε0 के इंटू Q0 बट्टे आर स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू है। अब यहां से क्या कर दोगे आप, Q0 नीचे है, ये ऊपर है, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 के Q बट्टे आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज आ गई, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद में आपको एक लाइन और हमेशा लिखनी है कि जब के लिया है आपने, तो यहां पे लिख दोगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 लिखेंगे हमेशा, और E बराबर तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बट्टे आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब आने वाले सभी डेरिवेशनों में मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये लगाऊंगा 1/4πε0 Q बट्टे आर स्क्वायर। ओके, तो हर डेरिवेशन में यही चीज लगाऊंगा मैं, और इस पर एक न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है कि आपका जैसे यहाँ पे 20 कूलम आवेश के क्षेत्र में और एक यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निकालनी है, जहां पर 10 कूलम आवेश से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। चलो वो भी मैं करा देता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा आपका 6 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण या आवेश से 100 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये इस तरीके से आ जाए तो फिर कैसे करोगे? और चलो यहां पर 300 की जगह यहां पर कर लो 300 सेंटीमीटर कर लो तो और अच्छा लगेगा आपको करने में सॉल्व। ठीक है, ये है 6 माइक्रो कूलाम से 300 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। चलिए, तो सवाल क्या दे रखा है, पहले तो वो चीज समझेंगे सवाल में क्या चीज दिया है। कोई भी न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको सबसे पहले छांटो क्या चीज दे रखी है। यहां पर क्या दे रखा है? 6 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है। क्या दे रखा है? 6 माइक्रो कूलाम का आवेश दे रखा है। मतलब आपको आवेश यानी कि Q बराबर दे रखा है 6 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को हमेशा आप कूलाम में बदलोगे तो माइक्रोन का मतलब हमने पहले ही बता रखा है 10 की पावर -6 होता है ये कूलाम। यानी कि ये जो माइक्रोन है उसका मतलब कितना होता है? 10 की पावर -6 से होता है। ओके, चलिए 300 सेंटीमीटर दूरी यानी कि R बराबर कितना दे रखा है? 300 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर की जगह पर, इस वाले सेंटीमीटर की जगह पर हमने कितना लगाया है? ये इतना। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 जीरो हैं, 2 घातें यहां से खत्म हो जाएंगी तो कितना बचेगा? केवल 3 मीटर बचेगा। और आपको तो वैसे ही पता चला 300 सेंटीमीटर का मतलब 3 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर तो 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर डायरेक्टली आ गया। अब पूछा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, यानी कि E आपसे पूछा है। तो E का फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/4πε0 Q/r²। इसने की कितनी वैल्यू होती है? 9 × 10 की पावर 9 होती है। आवेश की वैल्यू है 6 × 10 की पावर -6 और R की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 10 की पावर 9 × 6 × 10 की पावर -6 बट्टे 9 × 10 की पावर 9, 6 × 10 की पावर -6। देखो कितनी ऐसी वैल्यू आई है, ये सोचा नहीं था ऐसी वैल्यू आ जाएंगी। 3 3 9 ये चीज़। ठीक है, 9 × 10 की पावर 9, 6 × 10 की पावर 6। चलिए, अब 9 से ये 9 कट गया, बचा कितना? नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 6 × 10 की पावर 9 में से 10 की पावर -6 चली जाएगी, 10 की पावर 3 बचेंगे 3। इतना आ गया E बराबर क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरीके से आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका, तो सिंपल सा है, कितने न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल भी आ जाते हैं और ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं। तो इस तरीके से, तो इस सीरीज को आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है तो आपका फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की भी मिलने लगेगी। अदरवाइज फिर इसको भी बंद कर देंगे। लेकिन इससे क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी डेरिवेशन है जो नहीं समझ में आया था और पुराने वाले जो चैप्टर्स में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं पूरी थ्योरी आपको लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ हर चीज़, तो मतलब दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। और जिनका कुछ भी नहीं पढ़ा है उन्होंने, उनका बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपको जैसा भी है देख लेना, राइट। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं